देवकी देव गर्भजन्नम गोपीगृह वृंदावनम माया पूतना जीवताप गोवर्धन धारणम कंस छेदन कौरवा आदि हननम कुंती सुत पालनम इदित श्रीमद् भगवत पुराणकत्थं श्रीकृष्णा लीलाय अमृतं तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याद्रवणं तमेव सर्वं मम देव बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव जो युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो व्यक्त ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है। श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय व्यक्त सर्वव्यापी चिंत निर्विकार अचर दुर्वक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। व्यक्त में जिनका चित्त सक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि व्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम अपने चित्त को करने में समर्थ ना हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सको तो मन को रोक अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम, ज्ञान से ध्यान से कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ, त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा ना करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी तथा गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा और स्तुति को समान जानता है, और जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे देशानुसार करता है, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री गीता माता की जय। भक्ति योग गीता जी का 12वें अध्याय में ठाकुर जी हमें इस बातों का संदेश देते हैं कि हमारे भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वे मुझे अधिक प्रिय है। इसलिए हमें नित्य गीता के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, जिससे हमें अपने अंदर की त्रुटियों का पता चल सके और हम अपने हरि गुरु के चरणों में समर्पण होने के काबिल बन सकें। हमें अपने अंदर का ही अंधकार मिटाना है, हमें अपने अंदर ही ज्योत जलानी है, और हमें ही भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही हुई हर एक बात को अपनाना है, जिससे मेरे स्वामी प्रसन्न हो जाएं। पूजा भक्ति सेवा उससे तो प्रसन्न होते ही हैं, पर भगवान जो गीता में कहा हुआ है उससे अधिक प्रसन्न होते हैं अगर कोई भक्त गीता में कहा हुआ का आचरण करके अपने जीवन में धारण करता है। अब ये 12वां अध्याय पढ़ के हम एकदम तो वैसे नहीं बन सकते, पर जब जब भी हमसे कोई गलती होएगी, जब जब भी हमें क्रोध आएगा, हमें लालच आएगी, हमसे निंदा स्तुति होगी, तो हम गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि मेरे प्रभु ने इन सब कार्यों को करने के लिए मुझे मना किया है, और मना करने के बाद भी ये कार्य मुझसे हो रहे हैं। इसका मतलब तभी तो मेरे हृदय में भगवान के दर्शन और प्रेम जागृत नहीं हो रहे, क्योंकि मैं अपने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। जब तक मैं अपने हरि और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करूँगा, तब तक मुझे भक्ति में वो प्रेम रस जागृत नहीं होगा जो अनन्य भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति में प्रेम रस का स्वादन करने के लिए हमें नित्य गीता का अध्याय करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, नित्य भगवान के नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए, हमें सत्संग नित्य सुनना चाहिए, और हमेशा सत्संगी जनों का ही संग करना चाहिए, भगवान के प्रिय जनों का ही संग करना चाहिए, और उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारते हुए हमें उनकी चरण रज की धूलि के बराबर ही भगवान बना दें, तो भी हमारी हम पर भगवान की अति कृपा होगी।
हे गोविंद, हे गोपीनाथ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि हमें अपने भक्तों का हमेशा संग प्रदान करो, उनके चरणों की सेवा प्रदान करो, उनके चरणों की रज प्रदान करो, वृंदावन धाम के वास को प्रदान करो, अपने चरणों की प्रीति को प्रदान करो। हे गोविंद, हे गोपीनाथ, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में दास की यही विनम्र प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति।